पहला एक। दूसरा, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, यानी कि सपोज हमारे दिमाग में एक विचार आया, अब एक विचार आ तो गया हमारे दिमाग में, अब आपने अपने मन में एक विचार पैदा किया कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। आपने एक विचार बनाया कि यू नीड 10 lakhs। अब 10 लाख रुपए चाहिए, इट्स फाइन, यूनिवर्स ने सुन लिया, आपको 10 लाख रुपए चाहिए। लेकिन अगर आप साथ लगा देते हैं, मुझे 10 लाख चाहिए, पर वो 10 लाख आएंगे कहाँ से? लॉटरी खरीद लेती हूँ, उससे आ जाएंगे, या ये जॉब छोड़ती हूँ, वो जॉब कर लेती हूँ, उससे आ जाएंगे। मैनिफेस्टेशन का दूसरा रूल ये होता है कि अगर आपने एक थॉट बनाया, एक डिजायर, एक इच्छा रखी आपने यूनिवर्स के सामने, तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, अपने तरीके मत अपनाओ कि मुझे पैसे तो चाहिए 10 लाख, लॉटरी से मिलेंगे, इस नौकरी से मिलेंगे, इस बिजनेस से मिलेंगे। आप वो सब जो प्लानिंग करते हो, उस प्लानिंग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं, तो जब हम एक चीज सोच लेते हैं तो उसके सोर्सेस के बारे में नहीं सोचते। आप समझे मेरी इस बात को? सोर्सेस के बारे में नहीं सोचते। मुझे 10 लाख चाहिए, लेकिन वो 10 लाख कहाँ से मिलेगा, ये मेरा काम नहीं है, ये काम उसका है, मेरा नहीं है। तो इतना याद रखना कि हम, जैसे सपोज मैं बोलूं मुझे 10 लाख चाहिए और मुझे मतलब 2 महीने के अंदर अंदर 10 लाख चाहिए। अब 10 लाख चाहिए और मैं सोचने बैठ जाऊंगी, लॉटरी खरीद लूं, बिजनेस कर लूं, जॉब कर लूं, ये वाली जॉब चेंज कर लूं, 2, 4, 5, 6, 8, 10, मैं 10 चीजें सोच लूंगी कि भाई ये मुझे 10 लाख कहाँ से मिल सकते हैं। मैं 15 चीजें सोच लूंगी कि इसमें से कहीं ना कहीं से मैं अर्न कर सकती हूँ। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं, वेरी लिमिटेड। लेकिन यूनिवर्स के पास सब कुछ अनलिमिटेड है। आपने यूनिवर्स को बोल दिया आपको 10 लाख चाहिए, इट्स फाइन। आपको वो ये नहीं कह रहा कि अब आप सोचने बैठ जाओ कैसे चाहिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आपका टाइम आ गया, आपकी वो चीज मैनिफेस्ट हो गई, वो 10 लाख आपके सामने आ जाएंगे और आप हैरान हो जाओगे कि इस सोर्स के बारे में तो आप जानते ही नहीं थे कि 10 लाख आए कहां से। सो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जो आप हो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन यूनिवर्स के पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड। उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कहां से क्या चीज मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। फिर इसका मैनिफेस्टेशन में, जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं, कोई विचार करते हैं, ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं, हमने कहीं पे सुना होता है इस बारे में ना जितना सोचोगे उतना जल्दी वो बात पूरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज के साथ जब हम स्टिक हो जाते हैं ना बहुत बुरी तरीके से, तो वो चीज हमें बॉदर करने लग जाती है, परेशान करने लग जाती है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपको मैं बताऊंगी कि कैसा लिखना है, आपने अपनी विश को क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है, मैं आज ही बता दूंगी आपको। तो आपने उसके बारे में फिर ज्यादा नहीं सोचना है। आपने एक विश कर ली, आपने उसको नोट डाउन कर दिया, और उसके बाद आपने उसको यूनिवर्स पे छोड़ दिया। दैट्स इट, योर जॉब इज फिनिश्ड। अब जो बाकी का काम है वो उसका है, जो ऊपर बैठा है, जो हमारा ब्रह्मांड है और जो हमारा परमपिता है, वो बाकी काम उसके हैं। इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। इतना ध्यान रखना कि हम लोग जब बहुत ज्यादा सोचते हैं ना किसी चीज के बारे में, तो एज अ ह्यूमन नेचर हम उसके बारे में नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा सोचोगे मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फिर आप साथ ही ना आपका ये जो भगवान ने यहाँ पे दिया हुआ बुद्धि ये कहेगी पैसा कहाँ से मिलेगा तुझे। बेकार का क्वेश्चन नहीं कर रही है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा। हो गए आप वहीं पे नेगेटिव। जहां पे आप नेगेटिव हुए वहां पर आपका दरवाजा बंद। तो इसीलिए आपने ज्यादा सोचना नहीं है उस चीज को जब आपने विश करनी है। तो गिव मी 1 मिनट प्लीज, बेबी उठ गया था। एनीवेज, तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे कि ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि जो भी चीज हम सोचते हैं बहुत ज्यादा तो उसमें नेगेटिव और ऑपोजिट विचार हमारे आने शुरू हो जाते हैं, तो वो हमने नहीं करना है। इतना याद रखना है कि हम अगर किसी बात को लेके झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, तो धीरे 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 क्या होता है कि वो जो झूठ है वो सच होने लग जाता है। आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, आप कोई भी एक छोटी सी बात पकड़ लीजिए कोई भी, और उसको लगातार आप मन ही मन में बोलना शुरू कर दीजिए, चाहे वो झूठी क्यों नहीं है।
आपने सुबह बोल दिया, आपने रात को बोल दिया, आपने ऐसा 8-10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप वही होते जा रहे हो जो आप बोल रहे हो। ठीक है। जैसे एक पुराने जमाने के लोग थे, वो कहते, आपने कभी सुना होगा किसी भी आप बड़े बुजुर्ग से जब ये पूछते हैं कि क्या हाल चाल है ना, तो वो हमेशा एक ही जवाब देते हैं, बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। अगर वो बढ़िया नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, उन्हें 10 तरीके की प्रॉब्लम है, बट दे विल से मैं बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। ये हम, अगर सपोज एक आदमी जिसको बहुत हाई फीवर है, ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी टांग टूटी हुई है और उसको टांग में बहुत दर्द है, और आप उससे बोलो कि हाउ आर यू फीलिंग, और वो बंदा कहे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपके हो सकता है कि आपके मन में ये विचार आएगा कि पागल है, इतना तेज इसको बुखार है और ये कह रहा है मैं ठीक हूँ, और ये पागल है, देखो इसकी टांगे टूटी हुई हैं और ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ठीक हूँ। जितनी बार जितने लोगों ने हाल पूछा, उतनी बार उन्होंने कहा कि आई एम गुड, आई एम हेल्दी, तो समझो कि उन्होंने अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से अपनी उस चीज को उतना जल्दी ठीक कर लिया। तो ये चीजें समझने की इसलिए हैं कि हम जाने अनजाने में ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि हम ये बोल तो रहे हैं मैं ठीक हूं, पर ये तो झूठ है। लेकिन यही झूठ धीरे धीरे आप अगर रोज बोल रहे हो ना, तो ये झूठ आपका सच बन जाएगा, और अगर आप बीमार भी हो तो आप ठीक हो जाओगे। तो इतनी पावर है हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में, कि हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। इतना याद रखना, आप जो सोचोगे, जिस चीज के बारे में सोचोगे, जैसा पुराने जमाने के लोग, एक और चीज होती है, वो लोग हमेशा कहते हैं कि आप सत कथाएं सुनो, अच्छी कथाएं सुनो, और सत्संग में जाया करो, और साधु सन्यासियों की वार्ता सुना करो। क्यों? अच्छी संगत में रहो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप उनके विचारों को एक्सेप्ट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आप वैसे बन जाएंगे। यही आप चोरे चक्कों में बैठो तो आप वैसे बनोगे, आपकी प्रवृत्ति खुद ब खुद चेंज होगी। एक पुरानी कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। दिस इज वेरी ट्रू। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसी हमारी रंगत बननी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात भी है, मैं बल्कि आप सब मेरे अपने भाई बहन है, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। हमारे ग्रुप में एक लेडी है जिसे मैंने आज ग्रुप से बाहर कर दिया है, अपने मंत्र शक्ति ग्रुप से भी, महाभारत ग्रुप से भी, दोनों से उसे बाहर किया है। मुझे बहुत बुरा लगा बाहर करते हुए, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। उस लेडी ने एक बहुत गंदी सी वीडियो बनाई, अपनी खुद वीडियो के आगे, कैमरे के आगे खड़े होकर। ठीक है, वैसे उसने सर पे पल्लू वल्लू सब लिया हुआ है, पर उसने बहुत गंदे तरीके से कुछ चीजें बोलकर वीडियो बनाई, और वो वीडियो उसने हमारे ग्रुप के कुछ मेल्स को सेंड करी है। आज तक मैंने सुना था कि मेरे ग्रुप में 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं कि कोई गंदा लड़का या कोई गंदा इस तरीके का आदमी आ गया जिसने औरतों के नाम चुने मेरे ग्रुप में से, और उनको अपने मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। ये तो मैंने सफर किया है इतने सालों में, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी फीमेल ने, और वो भी ऐसी औरत जिसका बच्चा बीमार है, जिसका बच्चा 24 साल का है, मानसिक तौर पे विकलांग है, 24 साल का उसका बेटा है, वो लेडी जिसका बेटा 24 साल का है, वो ये हरकत कर रही है कि हमारे ग्रुप के मेल्स को, जितने भी, उनको वो वीडियो फॉरवर्ड करी उसने, कही उनको। बहुत मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं इतना बोलती हूँ, हर सैटरडे संडे में 1-1 घंटा आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, और उसके बाद लोगों के ये विचार हैं। सीरियसली आई फील अशेम्ड ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि मुझ में कहाँ कमी रह गई जो इस औरत ने ये किया है। सीरियसली मुझे कल मेरा सारा दिन इतना खराब निकला, मैं आपको बता नहीं सकती। बल्कि मैंने अपने गुरुजी से इस बारे में बात करी कि मैंने कहा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कहा क्यों किया उस औरत ने ऐसा। तो खैर उन्होंने भी मुझे बोला, कहते हैं कोई बात नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि उनके ऊपर कोई चीज इतनी जल्दी असर कर जाए। कई चिकने घड़े भी होते हैं कि उसके ऊपर पानी डालते रहो और वो फिसलता रहता है, फिसलता रहता है। कहते हैं इट्स ओके। पर मुझे कल, मैं सारा दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बट एनीवेज, तो पर बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं तो हमारे ऊपर अच्छा असर पड़ता ही पड़ता है,
ठीक है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करो अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहो, अच्छे विचार रखो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके सिवा आपने रूटीन वर्क में एक चीज जो डालनी है वो ये डालनी है कि आपने थोड़ी बहुत मेडिटेशन जरूर करनी है। मैं इसमें बताऊंगी, सिंपल स्टेप्स भी बताऊंगी आपको मेडिटेशन के, जो कोई भी इंसान कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है, उसमें कुछ खास नहीं करना होगा। लेकिन ये मैं डे बाय डे आपको एक एक चीज करके बताऊंगी। आज मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि हमें क्या क्या चीजें करनी है बेसिकली। और जब भी एक चीज और आप याद रखेंगे, कहीं मैं बाद में बताना भूल जाऊं, तो एक श्योर नोट डाउन कि जब भी हम कोई डिजायर, मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगी, जब हम कोई डिजायर लिखते हैं उसका जब हम अंत करते हैं तो वो अंत हम इस तरीके से करते हैं कि आई एम हैप्पी। एंड में जो उसका लास्ट सेंटेंस होगा आपकी हर एक इच्छा का, वो यही होगा, आई एम हैप्पी। आपने अंत इससे करना है, इसको भूलना नहीं है। डिजायर आप जो लिखेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। अब हिंदी ग्रामर में इसको क्या कहते हैं मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मीन्स कि ये काम हो चुका है। ठीक है तो लगाया है हमने, था नहीं बोला, हमने है बोला है, लेकिन हो चुका है, ऑलरेडी इट्स डन। तो हमने इस लैंग्वेज में, इस वे में लिखनी है अपनी डिजायर। और एट ए टाइम एक डिजायर लिखने को तो हम बहुत कहते हैं कि आप बहुत सारी लिख लो, एक कॉपी बना लो, उसमें लिख लो। और कई लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। मेरे ही अभी एक नोन है, मतलब मेरे ग्रुप के, उन्होंने डिजायर्स अपनी लिखी थी। उन्होंने जैसे लिखा कि मुझे 2 साल के अंदर अंदर, उसने जो अपनी डिजायर लिखी, उसने 2 साल के अंदर अंदर लिखा कि आज जो मेरी तनख्वाह है, मेरी जो सैलरी है, मुझे डबल सैलरी चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। ये डिजायर उसने अपनी लिख ली। और ये सब चीजें मुझे 2 साल के अंदर अंदर अर्न करनी है, जबकि उस समय उसके पास ना अपना घर था, ना एक छोटी सी गाड़ी थी, और जो सैलरी तो उसने डबल बोली दी थी कि डबल हो जाएगी। और आप बिलीव करेंगे कि पिछले मार्च, अभी मई शुरू हो गया ना, मार्च में उसे पूरे 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से पहले ही उसकी सैलरी डबल हो चुकी है। उसके पास इतना बड़ा घर है, मतलब 10 कमरों का तो उसके पास घर है, और बड़ी मर्सिडीज की गाड़ी है। एवरीथिंग शी हैड, एवरीथिंग जो उसने डिजायर किया था। अगर आप फुल फेथ के साथ डिजायर करते हो तो ये हो ही नहीं सकता कि वो फुलफिल ना हो। अब ये बंद हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अपग्रेड करवा लूंगी, क्योंकि इस तरीके से बीच में लिंक टूटा करेगा। ठीक है, मैं इसको अभी ऑफ कर देती हूँ।